नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव क्षितिज। मेरे साथ दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। अजीत जी ने आज दिल्ली में मतदान भी किया। दिल्ली में आज चुनाव था, नतीजे 8 तारीख को आएंगे। अब नतीजे जिनके पक्ष में आने हैं वो आएंगे ही आएंगे, लेकिन दिल्ली का चुनाव खत्म हुआ और बात बिहार की शुरू हुई। देखिए, आज देश में जब दिल्ली का चुनाव था तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकुंभ में गंगा की डुबकी लगा रहे थे, गंगा में डुबकी लगा रहे, और राहुल गांधी पटना की धरती पर थे, जगलाल चौधरी की जयंती समारोह में। लेकिन गलतियां तो राहुल गांधी की ऐसी हो ही जाती है जो चर्चा के केंद्र में आ जाते हैं, वह नाम ही लेना ठीक से भूल गए। तो अब फोकस बिहार, और 24 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से बिहार आ रहे हैं। लगातार बिहार की यात्राएं, अमित शाह की सक्रियता देख ही रहे हैं। नीतीश कुमार की भावभंगिमा फिर से कुछ ठीक दिखनी शुरू हुई है। आज मुंगेर में थे, ललन सिंह भी साथ में थे, विजय कुमार चौधरी भी साथ में थे, सम्राट चौधरी भी साथ में थे। तो अब बिहार में देखिए, जब मैं कभी बिहार के लोगों से बात करता हूं जो समझते हैं राजनीति को, जो समझते हैं राजनीति में कौन सा फैक्टर कब काम करता है, वो कहते हैं चुनाव कभी भी हो सकता है। इस बात की संभावना हम लोग पहले से जताते रहे हैं कि देखिए, अब देश का बजट आ गया, बिहार 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 को भले क्या मिला और न मिला यह तो हम और आप जानते हैं, अच्छे तरीके से हमने दर्शकों को बताया भी है, लेकिन बिहार ने गालियां खूब खा ली। और अब बिहार का बजट आएगा, उसमें भी जो पोटली है वह खोली जाएगी और जो रेवड़ी है वह बटेगी। लेकिन इसके बाद कितना वक्त, नीतीश कुमार की सेहत कैसी, नीतीश कुमार का नेतृत्व, और चुनाव के बाद इस बात की गारंटी कि यदि एनडीए जीतता है तो नीतीश कुमार ही। लेकिन तेजस्वी यादव भी बहुत सधी हुई कोशिश कर रहे हैं। उन्हें पता है 32% वोट में कोई इफवट नहीं है, लेकिन हमने 6 से 8% और जोड़ लिया, इसके लिए वह प्रयास कर रहे हैं। देखिए, अब मुसलमानों की बात बहुत मुखरता के साथ, मधुबनी में जो घटना घटी उसके बाद टूट पड़े तेजस्वी यादव। फिर से कहा, यदि मुसलमानों को किसी ने छुआ तो फिर समझना मेरी सरकार आई तो फिर क्या होगा। आज राज्यपाल से भी मिलने पहुंच गए और महिलाओं के साथ संवाद उन्होंने बढ़ाया है, क्योंकि उन्हें पता है कि महिला कंस्टिट्यूंसी नीतीश कुमार के पास है। इसके अलावा जो दूसरी जातियों से कनेक्ट करने की बातें हो रही हैं, जैसे देखिए, यह कहा जा रहा है कि जगदानंद सिंह शायद प्रदेश अध्यक्ष बने रहे, लेकिन 2 लोग कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। एक कोई शेड्यूल कास्ट से होगा, शिव चंद्रान की चर्चा हो रही है, कुमार सर्वजीत पासवान की चर्चा हो रही है, और एक कोई अति पिछड़ी जाति से मंगनीलाल मंडल को लाया ही गया है। धानुक जाति पहले कुशवाहा वोट बैंक में कैसे दरार दिया गया, यह भी हमने आपने देखा है। मुकेश सहनी साथ ही हैं ही। तो 6 से 8%। तो अब बिहार तैयार है, और बिहार में जो चुनाव लड़ना चाहते हैं वह तैयार हो जाएं। इसके लिए इंतजार न करें कि चुनाव अक्टूबर नवंबर में ही होगा। यह बात सिर्फ नीतीश कुमार और बीजेपी वाले जानते हैं। नीतीश कुमार का गणित अपना कुछ है और बीजेपी का गणित अपना है। हाँ, आरजेडी तो सबसे बड़ी पार्टी होगी इंडिया ब्लॉक में। नीतीश कुमार की पार्टी कर रही है, खुले तौर पर कोई कुछ नहीं कहेगा। 120 से कम नहीं, और 110 से तो कम का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। बाकी को क्या करना है नहीं करना है यह बीजेपी जाने, मेरा कोई वास्ता नहीं है। तो बिहार को अब तैयार रहना है। बिहार में अब चुनाव, अब क्या देखते हैं अजीत जी? देखिए ज्ञानेश्वर जी, ये तो अब ये जो साल है 25, 2 ही चुनाव हैं। पहला चुनाव निपट जी, गया, जो दिल्ली का चुनाव था वो निपट गया, और अब बिहार का हम्म, चुनाव है। जी, टाइमिंग को लेकर के आपने कह ही दिया कि कभी भी चुनाव हो सकता है, तो वो कभी भी हम्म, हो सकता है। जी, हम लोग जो चर्चा कर रहे थे उसके बाद हमारी बात हुई 1-2 लोगों से जो नेता हैं, अच्छे जो पॉलिसी मेकिंग में हैं, जो डिसीजन मेकिंग में हैं, उनका जी, कहना था, हमने पूछा कि भाई आप कैंपेन को पीक पर ले जा रहे हैं, तो उसके बाद क्या करेंगे? आप जब जब नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा समाप्त हो जाएगी और जो पाँचों पार्टियाँ एनडीए की उनके प्रदेश अध्यक्ष जो समन्वय यात्रा कर रहे हैं, वो समाप्त हो जाएगी, फरवरी अंत तक सारी चीज़ें समाप्त हो जाएँगी, तब आप क्या करेंगे? उसके बाद क्या आप लोग बैठ कर के और 7-8 महीने, 9 महीने इंतज़ार करेंगे अक्टूबर-नवंबर आने का? तो बिल्कुल। फिर उन्होंने एक मतलब बड़े हल्के-फुल्के अंदाज में कहा, लेकिन उसको समझने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि विधानसभा की यात्राएँ शुरू हो जाएँगी। तो इसका विधानसभा मतलब की यात्रा इसकी हो हाँ, जाएगी तो जी। इसका मतलब एनडीए में विधानसभा वार यात्रा करने की प्लानिंग चल रही है, कोई तैयारी चल रही है इसके बाद करने के लिए, उसकी तैयारी जी, हो रही है।
हुँ, और आप देख ही रहे हैं कि अभी जो नियुक्तियां हो रही हैं, कल जैसे इंजीनियर्स की बहाली हुई तो 6 7 हजार 6 हजार 7 हजार इस तरह की बहाली हो रही है, लेकिन बल्क में जी, लाख में जो बहाली करनी है वो कब हुँ, करेंगे उसकी तारीख अभी नहीं आई है। तो वो बिल्कुल। करनी है, वो घोषणा करनी है। हुँ, और कोई भी आप दूसरी योजना बनाते हैं तो उसके इम्पैक्ट के लिए थोड़ा समय देना होता है, वो भी एक समय है। तो जी, हम लोग कोई डिसाइड नहीं कर रहे हैं, कोई डिसाइफर नहीं कर रहे हैं कि कब चुनाव होगा, लेकिन अब हुँ, चुनाव के लिए तैयार है। लेकिन अभी बीजेपी की तैयारियां, एनडीए की तैयारी से लग रहा है कि ये लोग थोड़ा आगे खींचने के मूड में दिख रहे बिल्कुल। हैं, कब तक ले जाते हैं क्योंकि वो लोग। देखिए अजीत जी पता है बिहार वैसा प्रदेश नहीं है नहीं है, जैसा झारखंड है, बिल्कुल, जैसा हिमाचल है, मणिपुर है, नागालैंड है। बिहार वैसा प्रदेश है जो देश की राजनीति को प्रभावित करता है बिल्कुल, बिल्कुल। और बीजेपी के भीतर वो टीस है कि आज तक हम भाजपा का नियम नहीं है। मुख्यमंत्री नहीं बना पाए। नीतीश कुमार के भीतर यह टीस है कि हम नंबर 3 की पार्टी बन गए और लालू यादव की हसरत है कि मैं जीते जी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना दूं। हाँ, तो और दूसरी चीज़ जो एक तो ये कहा कि हम विधानसभा वार यात्रा शुरू कर देंगे, जी, और दूसरी एक चीज़ जो हमको दिल्ली में पता चली है, बीजेपी के जो जानकार लोग हैं और बिहार के भी नेता जो बीजेपी के हैं, उनका कहना है जी, कि एक एक टोटका मान लीजिए, इसको सुपरस्टिशन मान लीजिए। हुँ, बीजेपी के मन में है कि समय से पहले चुनाव कराते हैं तो चुनाव हार जाते हैं, नतीजे मन लायक नहीं आते हैं। अच्छा, और हुँ, ये 2004 के चुनाव से एक धारणा बनी है, जो अटल बिहारी वाजपेयी ने 6 महीने पहले प्रीपोन्ड किया था इलेक्शन को। हालाँकि इंडिया उसमें सैनिक। अटल बिहारी वाजपेयी का नहीं था वो डिसीजन, उस समय की जो कोर टीम थी उनके, जिसमें वेंकैया नायडू और प्रमोद महाजन वगैरह लोग खड़े थे। बिल्कुल। तो वो जो हुँ, डिसीजन हुआ समय से पहले चुनाव कराने का, तो हुँ, उस समय हार गए अटल बिहारी वाजपेयी, हार करके सत्ता से बाहर होना पड़ा उस समय, जबकि सब आदमी, सारे ज्योतिष भी कह रहे थे कि पद पर ही रहते हुए जाएँगे अटल बिहारी वाजपेयी। तो बिल्कुल। उसकी वजह से एक सुपरस्टिशन हो गया है, एक मन में एक आशंका बैठ गई है कि समय से पहले चुनाव कराने पर नतीजे ठीक नहीं आते हैं। हुँ, तो खैर, अब जब ये तय करें तो नीतीश कुमार का भी इसमें उसमें से लेना होगा, उसके हिसाब से तय करेंगे। लेकिन चुनाव की तैयारियां अब धीरे-धीरे अब तेज जोर पकड़ लेंगी बिहार में। और बिल्कुल। ये जो 1 महीने के भीतर जो राहुल गांधी दूसरी बार बिहार में गए, इस हुँ, राजनीति को समझने की ज़रूरत है ज्ञानेश्वर जी। ये बड़ी हमको कांग्रेस के जो लोग प्लान करते हैं यात्रा, उनमें से किसी से बात हुई, उन्होंने कहा कि देखिए, हम लोग पूरे देश में कांग्रेस का फोकस अभी किस चीज़ पर है, वो है हुँ, दलित और मुसलमान वोट के ऊपर। जी। कांग्रेस की हुँ, एक कोशिश है, अभी दिल्ली में भी कांग्रेस ने ही कोशिश की थी कि 30% दलित और मुस्लिम का वोट है, उसको अपने साथ ले आना है। हुँ, तो दलित और मुस्लिम, ओवरऑल दलित और मुस्लिम वोट पर कांग्रेस फोकस कर रही है। और जी, आपने, हम लोगों ने देखा, हम लोग एक दिन और भी हमने इसका रेफरेंस दिया था कि जब अखिलेश प्रसाद सिंह ने दिल्ली में कांग्रेस के नेताओं को शामिल कराया, तो अली अनवर शामिल हुए, पसमानदा मुस्लिम समाज बिल्कुल, से आते हैं, अली बिल्कुल। अनवर शामिल हुए, जगदीश प्रसाद शामिल हुए और भागीरथ मांझी शामिल हुए, जो जी, दशरथ मांझी के बेटे। तो ये भी हुँ, एक इशारा है कि दलित और मुस्लिम पर फोकस कर रहे हैं। हुँ, जगलाल चौधरी, देखिए, देश के लोग हो सकता है नहीं जानते हो, बल्कि हमको लगता है बिहार में भी ज़्यादा लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन नहीं जानते थे। बहुत बड़े नेता दलितों के। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। एक समय था जब बाबू जगजीवन राम के बराबर नेता माना जाता था जगलाल चौधरी को, और वो चौधरी जी, जो वहाँ वो, मतलब एक तो पासी समाज के बड़े नेता हैं, दूसरे जी, पहले कैबिनेट मिनिस्टर, दलित कैबिनेट मिनिस्टर बिहार में श्री बाबू के मंत्रिमंडल में। तो जगलाल चौधरी का एक अपना महत्व है, अपना मतलब था उनका। बिल्कुल। आप देखिए, पासी समाज से जगलाल चौधरी हो गए, आप ले आए उनको, पासी समाज के नेता को। पासवान समाज के नेता के लिए आपने कहा कि सरजीत पासवान के नाम पर भी चर्चा हो रही है, नहीं तो पशुपति पारस को ले आने की चर्चा तो हो ही रही है। बिल्कुल, तो पासवान बिल्कुल। समाज से आदमी ले आना है, हुँ, शिवचंद्र राम को ले आना है। तो चाहे जी, राम हो, पासवान हो, मांझी हो, मतलब दलित के जितने जो सब कैटेगरीज हैं, उन सब हुँ, पर कांग्रेस और आरजेडी का फोकस है कि दलित ले आना है, मुसलमान ले आना है, और यादव तो रहेगा ही। अब आप सोचिए, जी, 30% दलित है, हुँ, तो 20% दलित, 18% मुसलमान और 14% यादव। जी, तो ये 20 और 18, 38 और 14, 52% वोट तो इसकी राजनीति अभी ये लोग शुरू कर चुके हैं। बिल्कुल, तो ये एक बड़ा बड़ा बिल्कुल, थ्रेट है एनडीए के लिए कि बिल्कुल, आपके कोर बिल्कुल, वोट बिल्कुल। को उन लोगों ने टारगेट किया, जो दलित का कोर वोट जी, मानती है बीजेपी, हुँ। उसको टारगेट किया है कांग्रेस आरजेडी और ने। राहुल गांधी के बारे में तो ये कहा जाता है ना कि वो जल्दी निकलते नहीं हैं हाँ, नहीं और नहीं। 15 दिनों के भीतर 1 महीने के हाँ, भीतर वो 2 बार बिहार आ हाँ, गए। हाँ, और देखिए जगलाल चौधरी के बारे में आपने ठीक ही कहा कि बहुत लोग नहीं जानते, हुँ, लेकिन जब इंडिया ब्लॉक को यह लगा कि अशोक चौधरी बहुत तेजी से आगे बढ़ हाँ, रहे हैं हुँ, और उस जाति का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जेडीयू की नज़र है, तो जगलाल चौधरी के बहाने इस राजनीति को साधे। जब मुझे किसी ने कहा कि जगलाल चौधरी की जयंती में पुण्यतिथि में हाँ, राहुल गांधी आ रहे हैं, तो पहले तो मुझे विश्वास ही नहीं हुआ हुँ, कि राहुल गांधी जगलाल चौधरी को वो जानते भी नहीं होंगे। हाँ? हाँ, लेकिन
अब बिहार में चुनाव है इसलिए सब कुछ करना होगा। सबको खोज के निकालना है ना, और ये बीजेपी की पॉलिटिक्स है। देखिए बीजेपी तमाम जातियों के जो आइकॉन्स हैं, उनको निकालती है जी, इतिहास के पन्नों में से खोज करके। और इतिहास के पन्नों में से जब आप महापुरुष को निकालते हैं और उसको उसको एक आइकॉन के तौर पर आप एस्टैब्लिश करते हैं, तो उस जी, पूरे समुदाय के भीतर जो आप गर्व की भावना भरते हैं, वो समुदाय फिर उसको पॉलिटिकल कैपिटल में कन्वर्ट करता है। ये बड़ा इम्पैक्ट करता है पॉलिटिक्स को। हम लोगों हुँ, ने देखा सुहेल देव, महाराजा सुहेल देव को किस तरह से इतिहास के पन्नों से आरएसएस ने निकाला, और आज महाराजा सुहेल देव के नाम पर जो पोलराइजेशन है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, बीजेपी को उसको कितना लाभ मिला उसका। तो सम्राट अशोक अशोक सम्राट को किस तरीके से लोगों ने हाँ, बिहार में क्या कर लिया? कर लिया, तो वो इस तरह से हाँ, जो है ये महाराज तो वो आइकॉन को इतिहास के पन्नों से निकालने का काम बिल्कुल, बीजेपी करती रही है। अभी कांग्रेस को देख रहे हैं हम कि कांग्रेस खोज करके निकाल रही है आइकॉन्स को, और उस समाज जी, के भीतर एक गर्व की भावना भरनी है, फिर उसके अंदर अपने आप राजनीतिक महत्वाकांक्षा जगेगी और वो उसको पॉलिटिकल कैपिटल में आप कन्वर्ट करेंगे। तो ये हुँ, कांग्रेस आरजेडी ने ये काम शुरू किया है। और इसके पैरेलल देखिए, फिर अब आप एकदम तय मान के जाइए, मान चले हम लोग कि इस बार प्रधानमंत्री आएंगे बिहार में तो बड़ी घोषणाएं होंगी। वैसी बिल्कुल, घोषणा जिसका हम लोग बार बार जिक्र करते हैं कि वो कब होगा बिहार के लिए, जो आंध्र हुँ, प्रदेश में होता है, जिस तरह की घोषणाएं आंध्र प्रदेश में हो रही हैं बड़े प्रोजेक्ट्स की। अब जी, इस बजट के बाद में जब हम फाइन प्रिंट देख रहे थे, जब फाइनेंस बिल को पढ़िएगा आप, उसमें है कि 5 या 6 स्टेट ऐसे हैं जिनको भारत सरकार के बजट से 1 लाख करोड़ से ज्यादा मिल रहा है। तो अच्छा, उसमें उसमें बिहार भी एक स्टेट है, दूसरे नंबर पर है। उत्तर प्रदेश के बाद दूसरे नंबर पर बिहार है, जिसको 1,43,000 करोड़ रुपया मिल रहा है। हुँ, तो ये इस 50,67,000 करोड़ का जो बजट आया भारत सरकार का, उस 50 लाख जी, करोड़ के बजट में से 1,43,000 करोड़ रुपया बिहार को मिलने की बात है। बिल्कुल, तो हुँ, अब वो किस तरह से मिलेगा, किस तरह से यूटिलाइज किया जाएगा, ये तो हम लोग देखते हैं कि बिहार में पैसा जाता है योजनाओं के लिए और पैसा लौट आता है, पैसा खर्च नहीं होता है। बिल्कुल, तो जी, वो बिहार सरकार को करना है। अब हुँ, प्रधानमंत्री जाएंगे तो बड़ी घोषणाएं होंगी वहां। तो राहुल गांधी अपने राजनीतिक बिसात जो बिछाई जा रही है आरजेडी कांग्रेस की तरफ से, उसमें एक एक करके मोहरे चल रहे हैं अपने। हुँ, प्रधानमंत्री जाएंगे तो बड़ी बिग बैंग घोषणाएं होंगी। और अभी आपने कहा ना, प्रधानमंत्री कुंभ नहाने गए, आज महाकुंभ में उन्होंने डुबकी लगाई। बिल्कुल, इससे अभी ध्यान आया हमको कि कितना बारीक प्रबंधन होता है भारतीय जनता जी, पार्टी का चुनाव का। हुँ, चुनाव नतीजे अलग जी, चीज है, बिल्कुल अलग चीज है। हो बिल्कुल, सकता है भाई हम लोग भी बहुत सारी योजनाएं बनाते हैं अपने निजी जीवन में और सफल सफल नहीं हो पाता है। जी, तो इसका बिल्कुल, ये मतलब तो नहीं है कि आप योजना नहीं बनाएंगे या मेहनत नहीं हुँ, करेंगे। बहुत लोग मेहनत करते हैं, नतीजे नहीं आते हैं। तो बीजेपी का मेहनत और उसकी बारीक राजनीति समझिए। हमको किसी ने बताया था, जैसे 2 दिन पहले जब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा शुरू हुई, तो कि प्रधानमंत्री 6 तारीख को जवाब देंगे। 5 तारीख को जी, छुट्टी है और 2 दिन की चर्चा होगी और प्रधानमंत्री 6 तारीख को चर्चा का जवाब देंगे। लेकिन हुँ, प्रधानमंत्री ने 4 तारीख को ही जवाब दे दिया। 4 तारीख को बिल्कुल, जवाब दिया और अरविंद केजरीवाल के शीश महल और कांग्रेस को लेकर के सबको अटैक किया। क्योंकि आज जब जी, सुबह आप अखबार खोलेंगे तो पहले पन्ने पर पूरी खबर यही भरी हुई थी, प्रधानमंत्री ने अटैक किया, शीश महल का मुद्दा उठाया। तो दिल्ली में पोलिंग की सुबह शुरुआत हुई है कि प्रधानमंत्री ने अटैक किया, किस तरह हुँ, से पार्लियामेंट में बोले। और 10 बजते बजते प्राइम मिनिस्टर्स के विजुअल आने लगे महाकुंभ से कि प्रधानमंत्री हवाई जहाज से उतर रहे हैं बमरौली एयरपोर्ट पर, फिर वहां से हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर से चढ़ के डीपीएस जा रहे हैं, हेलीपैड पर उतरे, वहां से वो अरेली घाट जाने के लिए वो बोट में बैठे, अरेली घाट से फिर संगम पहुंचे, डुबकी लगाई, गंगा पूजन किया। तो 4 घंटे वो विजुअल चले। रुद्राक्ष का माला पहने हम हैं, राष्ट्र मंत्र का माला जाप पहने कर हुए रहे हैं। वहां। हाँ, बिल्कुल, हाँ, तो अब सुबह मंत्रोच्चारण कर रहे हैं। हिंदू स्वाभिमान जो जागृत करना बिल्कुल, होता जो है, वो तो जगाने की बात होता होती है। ही है। तो जो जी, सुबह थी, आज की सुबह हम लोगों ने दिल्ली में देखा, पहले पन्ने पर तो पूरे पन्ने का सभी अखबारों में विज्ञापन था। भारतीय जनता पार्टी के वादे थे, विज्ञापन और प्रधानमंत्री की फोटो थी। दूसरा हुँ, पेज पलटिए तो कल के पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री का भाषण था, उसकी कवरेज थी। और 10 बजे के बाद आप टीवी खोलिए तो प्रधानमंत्री के विजुअल चल रहे थे। तो जी, इस बारीकी से बीजेपी मैनेजमेंट का काम करती है। अब इसका क्या इम्पैक्ट होगा वो अलग चीज है, लेकिन हुँ, मैनेजमेंट ऐसे करती है। तो इसके लिए तैयार रहना होगा, खासतौर से आरजेडी और कांग्रेस को, कि अब तो अकेला चुनाव है बिहार का। और उस बिल्कुल। चुनाव पर जब फोकस हुआ है तो बीजेपी किस तरह से चुनाव लड़ेगी, कितनी बारीकी से चुनाव लड़ेगी, कैसे और मशीनरी आपने तैयार। देखा ना कि 1 महीने के भीतर अमित शाह 2 बार संजय झा के घर चले गए हाँ, दिल्ली में, चले गए। संजय झा के बंगले हाँ, में, हाँ, हैं? और वहाँ उन्होंने भोजन ग्रहण किया, इसी बहाने उन्होंने बिहार के तमाम नेताओं से मुलाकात कर ली, हाँ, ललन सिंह से भी बात कर ली, सभी सारे सांसद वहाँ मौजूद थे, तो यह बारीक प्रबंधन तो है ही ना। हाँ। अब और देखिए दिल्ली कौन जीतेगा, कल रात को एक नेता लौटे वहाँ से, मैंने पूछा कि क्या खबर है दिल्ली की? तो उन्होंने कैब ड्राइवर का एक्सपीरियंस बताया, उन्होंने कहा कि देखिए मैं जिस कैब से आ रहा था एयरपोर्ट,
तो उसने कहा, "मैं तो मोदी को वोट देना चाहता हूँ, लेकिन घर के जो मेरे बाकी सदस्य हैं, महिलाएँ हैं, वह कह रही हैं कि नहीं, केजरीवाल को ही देंगे, बहुमत उनका है।" हमने पूछा कि आपने कैब ड्राइवर से पूछा कि महिलाएँ क्यों केजरीवाल को देना चाहती हैं? तो उन्होंने कहा, "यह सवाल हमने पूछा था, तो महिलाएँ कह रही थी कि जब वह बस पर चढ़ती हैं और फ्री में चढ़ती हैं, तो उन्हें लगता है कि यह बाबूजी का बस है, इसलिए केजरीवाल ही बेहतर है।" अब नतीजा क्या आएगा मुझे नहीं पता, क्योंकि यह भी खबर आ रही थी कि ऑटो ड्राइवर्स जो शुरुआत में केजरीवाल के साथ थे, इस बार खिलाफ हैं, क्योंकि महिलाएँ अब ऑटो लेना नहीं चाहती हैं, क्योंकि उन्हें बस फ्री हो गई है। हाँ, तो वो है, वो भी वो मतलब, लेकिन उसमें क्या है कि फ्री की योजना जैसे प्रधानमंत्री ने खुद ही वादा कर दिया। आज भी जो वादों की सूची छपी है उसमें सबसे ऊपर यही होता है कि सारी जो योजनाएँ चल रही हैं वो चलती रहेंगी। ये बीजेपी के जी। वादों में है, सारी योजनाएँ चलती रहेंगी, मतलब बस हुँ, में फ्री पास बंद नहीं होने जा रहे। हुँ, तो इस वजह से अपना बीजेपी ने भी अब खोल दिया, चाहे इकोनॉमी जैसी हो, जिस हालत में जाए, लेकिन फ्री की योजना रुकनी नहीं चाहिए। हुँ। तो अब वो भी है, और मैनेजमेंट अपना है बीजेपी का 10 साल का, 11 साल अब की मैनेजमेंट सत्ता देखिए ना अजीत होता है। जी, जिस अमेरिका में मोदी, 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 मोदी गूंज रहा था, वहाँ से भारतीय कैसे वापस भेजे जा रहे हैं। आज यह खबर बहुत प्रमुखता से आपने अखबारों में नहीं देखी होगी, चुनाव का दिन था, इससे वोट बिगड़ सकता था और छवि कुछ बिगड़ सकती थी, इसलिए इसका भी प्रबंधन किया गया। है, लेकिन वहां से ये देखिए, ये हथकड़ी लगा करके भेजा बिल्कुल। ट्रंप ने, हथकड़ी हुँ, लगा करके और मिलिट्री के जहाज में बिठा करके। जी, इसका एक मतलब, मिलिट्री का जो जहाज लेकर के आया, उस हुँ, जहाज का खर्चा नॉर्मल जहाज से 6 गुना ज्यादा होता है। जी, अगर वो एक जहाज 1 करोड़ रुपए में आता है नॉर्मल, तो इस पर 6 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ। हुँ। तो मिलिट्री के जहाज का एक मतलब होता है कि उसने माइट दिखाई और ये दिखाया कि हम अपराधी हैं, अपराधी को सेना के जरिए हम बाहर निकाल रहे हैं। तो और बिना वो भारत से कोई बातचीत किए हुए, बिना कोई रास्ता निकाले हुए, कुछ हाँ, रास्ता नहीं, खोज लेकिन खबर लिए हुए। भारत सहमत हो गया था कि हम तैयार हैं लेने के लिए। हाँ, देखिए, ठीक है। भारत हुँ, भारत सरेंडर कर चुका। देखिए, अभी हम लोगों ने देखा ना हुँ, हार्ले डेविडसन पर कैसे हुआ कि 125% टैक्स था हार्ले डेविडसन पर, और उसको घटा करके 70% किया, और उसको फिर घटा रहे हैं। तो जी, ये तो ट्रम्प इफेक्ट है, और ट्रम्प ने भी हम लोग को छोड़ दिया। उसने मेक्सिको बिल्कुल। पर और ब्राजील पर टैक्स लगाया, उसने चाइना पर टैक्स लगाया, और इंडिया को नहीं, एडिशनल टैक्स हुँ, नहीं लगाया है उसने। तो ये भारत की तरफ से बातचीत हो रही है लगातार कि किसी तरह से ट्रम्प को खुश रखे, मतलब गब्बर खुश रहे, सरदार खुश रहे, वैसा ना हो कि वो नाराज हो जी, जाए। तो हुँ, प्रधानमंत्री भी जा ही रहे हैं 12 से हुँ, 14 फरवरी की यात्रा में वहाँ। तो हुँ, ये सब उसके मतलब बहुत बारीकी से बीजेपी का मैनेजमेंट चुनाव का होता है। तो बिहार में नेता उतना मैनेजमेंट करके चुनाव लड़ने वाले हैं नहीं, ये तो हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं। बिल्कुल, सब बिल्कुल। पुराने ट्रेडिशनल अंदाज में चुनाव लड़ते हैं कि जब चुनाव आएगा तो हेलीकॉप्टर से उतरेंगे और 16-16 रैलियां एक दिन में करेंगे, गर्दा उड़ा देंगे, एकदम धुआं उड़ा देंगे रैली में। तो उस तरह से चुनाव अब नहीं लड़ा जाता। अब गर्दा उड़ा के जी, मतलब धूल उड़ा के धुरा उड़ाना जिसको बोलते हैं, उस तरह से तो चुनाव होता नहीं है। हुँ, चुनाव तो बारीक प्रबंधन का काम है। मीडिया के जरिए, आप सोशल मीडिया के जरिए, आपके जो तमाम ये जो फेसबुक, यूट्यूब और ये जो इंस्टाग्राम के जरिए चुनाव लड़ा जाता है, एआई से चुनाव लड़ा जाता है। अब देखिए दिल्ली में कितना एआई का इस्तेमाल हुआ। एआई जी, का इस्तेमाल करके अरविंद केजरीवाल ने बाबा साहब अम्बेडकर को खड़ा कर दिया कि इंडिया गेट के सामने बाबा साहब अम्बेडकर उनको आशीर्वाद दे रहे हैं कि तुम ही हमारे हुँ, उत्तराधिकारी हो। तो एआई बिल्कुल। कैंपेन शुरू हो गया। तो बिहार में हुँ, और इन सब चीजों में बीजेपी बहुत आगे है। उसके पास साधन भी है, और टेक्नोलॉजी को समझने, टेक्नोलॉजी का साधन इस्तेमाल की बात करते हैं। देखिए, इस साल के प्रारंभ में मैं एक बीजेपी के विधायक मतलब बिल्कुल पार्टी दफ्तर के पास ही रहते हैं, उनके घर गया था रात को और हमने देखा वहाँ बिल्कुल 250 की संख्या में करीब, बिल्कुल नई मोटरसाइकिलें खड़ी हैं, बिल्कुल नई मोटरसाइकिलें। हमने पूछा, उन्होंने कहा तस्वीर मत लीजिए। हमने कहा क्यों ये इतनी बोले पार्टी की है और यह चुनाव के लिए। तो देखिए उस स्तर पर चुनाव जो आपने कहा ना कि हेलीकॉप्टर नहीं, अब आपको ग्राउंड ज़ीरो को हाँ, पकड़ना होगा। हाँ, हाँ। तो ये तो बीजेपी यही करती है ना। उसने जैसे शक्ति केंद्र बनाया, पहले बूथ जी, कमेटी कब बनती थी? चुनाव के समय। बिल्कुल। बीजेपी ने 5 साल का फेनोमेनन कर दिया। पाँचों साल शक्ति केंद्र, वो लोग कहते हैं कि शक्ति केंद्र है, पन्ना प्रमुख जी, है, और मेरा हुँ, बूथ सबसे मजबूत। ये कैंपेन चलता रहता है। बूथ कमेटी के लोगों से प्रधानमंत्री इंटरैक्ट करते हैं, अमित शाह इंटरैक्ट करते हैं, उन लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये जो हुँ, तैयारियां हैं, ये जो प्रबंधन है बीजेपी का, इसके बारे में सीखना होगा जेडीयू, आरजेडी के लोगों को। कांग्रेस को तो खैर कोई कुछ नहीं सिखा सकता है, लेकिन आरजेडी, जेडीयू का, चूंकि वो प्रादेशिक पार्टियां हैं, इनको इनको अपना अस्तित्व का मामला है ना। कांग्रेस तो मान लीजिए बिल्कुल। कि कहीं है, कहीं नहीं है, फिर कहीं है। इन लोगों का हुँ, तो एक ही स्टेट का मामला है। तो इनको सबसे ज्यादा जी, मेहनत करने की जरूरत है, जेडीयू और आरजेडी को।
नहीं, उसमें आप भी जेडीयू पर आ गए। अजीत जी, आप इस सवाल का भी जवाब देना चाहेंगे। क्या जो प्रबंधन बीजेपी का है और बिहार में जो गठबंधन है, क्या जेडीयू केवल इसलिए कि उसके पास वोट बैंक है, नीतीश कुमार का चेहरा है, वह प्रबंधन के मामले में हमने पिछले कई चुनावों में देखा है कि वह बीजेपी के बिल्कुल हवाले हो जाती है कि बीजेपी समझे हम उसे गद्दी दे रहे हैं बिहार की, बिहार में एनडीए की सरकार बना रहे हैं, इसलिए सब कुछ करना आपको है। तो क्या केवल नीतीश का चेहरा और जेडीयू की पार्टी, बाकी सब कुछ प्रबंधन बीजेपी को ही करना होगा? क्योंकि दूसरे तरीके का प्रबंधन करने के लिए और जो नवीनतम तकनीक है, उसके लोग तो हैं ही नहीं जेडीयू के पास। नहीं तो इस बार आप तय मानिए ज्ञानेश्वर जी, बीजेपी नहीं जा रही है प्रबंधन करने जेडीयू के लिए। अच्छा। हाँ, चूंकि वहां जो माहौल है, जो हम सेंस कर रहे हैं, जो लोगों से बातचीत में सेंस कर रहे हैं, जी, वो है कि बीजेपी चाह रही है कि उसके और जेडीयू के सीटों में पर्याप्त अंतर हो। बिल्कुल, बिल्कुल, पर्याप्त अंतर बिल्कुल। हो ताकि बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बना सके और नीतीश हुँ, कुमार आरजेडी के साथ मिलकर के भी उनकी सरकार नहीं बनवा सके। तो अगर बिल्कुल। किसी सरकार बन जाए लेकिन नीतीश कुमार बेहद कमज़ोर हों। हाँ, वही एनडीए की सरकार हुँ, बने लेकिन नीतीश कुमार कमजोर ही रहे। तो जी, इसके लिए जो हम लोग एक दिन और चर्चा कर रहे थे, इसके लिए सबसे पहले तो टिकट की दावेदारी जो आपने कहा ना कि 120 से कम नहीं जेडीयू कर रही है, तो हुँ, बीजेपी नहीं तैयार है उतनी सीट देने के लिए। बीजेपी उस स्थिति तक आने का इंतजार कर रही है जब जेडीयू बहुत बार्गेनिंग करने की स्थिति में ना हो। ये चुनाव बिल्कुल। अगर जाता है नवंबर तक, नीतीश कुमार की सेहत कैसी रहती है, बार्गेन करने की स्थिति में वो होते हैं या नहीं होते हैं। हुँ, बीजेपी भी जो पहले बीजेपी का पहले भी बीजेपी नहीं चाहती थी कि समय से पहले चुनाव हो जाए। जेडीयू हुँ, जरूर चाहती थी कि समय से पहले चुनाव हो। तो बीजेपी का ऐसा नहीं चाहने के पीछे एक कारण ये भी है कि नवंबर आते-आते जेडीयू थोड़ी और पस्त होगी और तब सीटों हुँ, की बार्गेनिंग उस तरह से नहीं हो पाएगी जैसी बार्गेनिंग अभी कर रही है। अभी अगर जी, चुनाव होगा तो जेडीयू को ज्यादा सीटें देनी होंगी। तो हुँ, इसलिए भी बीजेपी चुनाव आगे खींच रही है, अभी खींचने की कोशिश हो रही है आगे खींचने की। तो सीटें ज्यादा नहीं देनी है और हुँ, प्रबंधन इस तरह से करना है कि बीजेपी को तो पर्याप्त फायदा हो लेकिन जेडीयू को नहीं हो। देखिए एक चीज तो बिल्कुल। ये तय है कि वोट बीजेपी का वोटर 100% टर्न अप नहीं होता है जेडीयू के लिए। वो बिल्कुल नहीं होता है। नहीं होता है, ये तो हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं। जी, आरजेडी का भी जी, वोटर टर्न अप नहीं होता है पूरा 100% जेडीयू के लिए। जेडीयू को जेडीयू नहीं। का वोट ट्रांसफर हो जाता है, नीतीश कुमार का हुँ, वोट ट्रांसफर हो जाता है, वो जिसको चाहेंगे आरजेडी को भी चाहेंगे या बीजेपी को वो चला जाता है। उनका वोट नहीं आता है। तो हुँ, एक तो वैसे ही 1.5-2% का डेफिसिट होता है जेडीयू और उस 1.5-2% के डेफिसिट से सीटों का अंतर हो जाता है काफी। मतलब स्ट्राइक जी, रेट में काफी अंतर आ जाता है। स्ट्राइक रेट में हुँ, 10-10% तक का अंतर आ जाता है। तो एक तो मान के चले कि अगर 100 सीट बीजेपी को आनी है, तो वोट परसेंटेज की वजह से 90 सीट आएगी जेडीयू को, अगर हुँ, बराबर लड़ते हैं तो। प्रबंधन में बिगड़े पिछड़े तो 10% और कम आएंगी सीटें। तो बिल्कुल। ये बीजेपी की स्ट्रेटजी होगी कि प्रबंधन वो अपना करे। ए ग्रेड का, ए हुँ, प्लस, ए प्लस प्लस का प्रबंधन बीजेपी का होगा, तो हुँ, ए ग्रेड का प्रबंधन वो लोग जेडीयू को मुहैया जेडीयू कर। का होगा। हाँ, हुँ, तो जेडीयू अपने प्रबंधन करने की स्थिति में नहीं है, ये बात आपने ठीक कहा, जो मॉडर्न हुँ, टेक्नोलॉजी से प्रबंधन नहीं करे। और जेडीयू के पास जो नेता है प्रदेशों जिला में, वो तो आप देख ही रहे हैं कि सब कैसे नेता है। वहां हुँ, जेडीयू की सारी राजनीति जो है नीतीश कुमार के चेहरे की है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल। जेडीयू इतने बरस कोई पार्टी 20 साल सरकार में रहे और उसका संगठन नहीं मजबूत हो, हम ये जेडीयू ही देखते हैं जिसका कोई संगठन मजबूत नहीं हुआ जिला स्तर पर। एक समय ऐसा था जब आरसीपी सिंह ने बहुत मेहनत की थी, जिला जिला घूम करके उन्होंने अपना संगठन बनाया था, संगठन मजबूत किया था। आप बाकी दूसरी पार्टियां देख लीजिए, चाहे आरजेडी देखिए, समाजवादी पार्टी देखिए, बसपा देखिए, इन सबका जिला स्तर पर बहुत मजबूत संगठन है, काडर है जी, इनके पास। जेडीयू का काडर बिल्कुल। नहीं बना, ना काडर नहीं, बना ना। कार्य और समन्वय भी देखिए, आप मीडिया की ही बात करते हैं, यदि विज्ञापन बंद करने का भय ना हो, तो हाँ, पता नहीं क्या-क्या हो जाए, ठीक है ना? ठीक बात है, हाँ। जेडीयू में ऐसा कोई तंत्र नहीं है और अब तो बिल्कुल ही समाप्त है। देखिए, संजय झा व्यक्तिगत तौर पर लोगों से बातचीत कर लेते हैं, लेकिन इसका प्रबंधन नहीं है कि जेडीयू की इमेज बिल्डिंग के लिए या इमेज सेविंग के लिए कोई कुछ प्रयास कर रहा हो या लोगों से समन्वय स्थापित कर रहा हो। बीजेपी में लगातार कोशिशें जारी रहती है। हाँ, कि ये भी, वो भी, ये भी संपर्क में है, वो भी संपर्क में है, अच्छा ऐसा कैसे हुआ, वैसा कैसे हुआ? और वहाँ तो सिर्फ ये है कि भाई विज्ञापन, चूँकि देखिए मेनस्ट्रीम मीडिया की बात करें तो बिहार में अखबार जो हैं, वह सिर्फ और सिर्फ सरकारी विज्ञापन पर ज़िंदा हैं। अब तो कोचिंग संस्थान भी जो लोकल्स थे वो खत्म होते जा रहे हैं, दिख ही रहे हैं। फिर जी कैसे बंद हो गया और फिर सेंट्रल पूल और स्टेट पूल, अखबारों में किस तरीके से विज्ञापन की हिस्सेदारी और इसके बीच जो बंटवारा होता है शेयर को, यह भी हम और आप समझते हैं। तो कोई प्रबंधन नाम की चीज जेडीयू के भीतर आपको दिखाई नहीं पड़ेगी।
हाँ, नहीं है, बिल्कुल वो बिल्कुल नहीं है। मीडिया को लेकर के कहिए या संगठन को लेकर के कहिए, राजनीति को लेकर के कहिए, वो नहीं होती है। जी, देखिए बीजेपी में या कांग्रेस में जो बड़ी पार्टियाँ हैं या दूसरे बिल्कुल। प्रादेशिक पार्टियों में हम लोग देखते हैं, हुँ, प्रेस ब्रीफिंग उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जितनी डीब्रीफिंग इम्पोर्टेंट है। प्रेस बिल्कुल, ब्रीफिंग में बिल्कुल। आपने मीडिया को जो कह दिया, सारे लोग बैठे हुए हैं, आपने एक अनाउंसमेंट कर दी, कहीं खबर छप गई उसकी। हुँ, डीब्रीफिंग जो होती है उसमें चुपचाप 5-7 जो आपके चाहने वाले, जानने वाले लोग हैं, नज़दीकी लोग हैं, उनको बिठाया, उनको कुछ खबर बताई, कुछ अंदर की बात हुँ, बताई ताकि वो लोग सूत्रों के हवाले से खबर छापती है। ये बीजेपी बहुत करती है, डीब्रीफिंग बीजेपी की हुँ, बहुत होती है और ये कल्चर बहुत दिन से चला आ रहा है। ये सब कुछ नहीं होता है जेडीयू में। जो कहना है सो सामने एक बार कह दिए, अब आपको छापना है, चूँकि छापना ही है, आपको विज्ञापन मिलता है या नीतीश कुमार बोल दिए तो उसको छापना है। और कोई कोई मतलब मैनिपुलेट करने का, मैनूवरिंग का, पॉलिटिक्स को मैनूवर करने का काम जो है ना, वो नहीं होता है जेडीयू की तरफ से। वो तो ये अभी बड़ी आपको कमजोरी बताएँ एक उदाहरण, छोटा-सा उदाहरण, मैं ऐसे ही है। किसी से जानने की कोशिश कर रहा था कि सम्राट चौधरी 2025 का चुनाव लड़ेंगे कि वे सुशील मोदी की तरह विधान परिषद ही जाते रहेंगे। तो हुँ, किसी ने बताया कि चुनाव लड़ेंगे। हमने पूछा विधानसभा क्षेत्र कौन-सा होगा? पर्वत? कहा नहीं। लेकिन जो विधानसभा क्षेत्र का नाम बताया गया ना, वह भी हम अपने दर्शकों को नहीं बता रहे हैं, क्योंकि वह चौंकाने वाला नाम है। हाँ, हैं? और वह फैसला तो देखिए, जो आप कह रहे हैं हुँ, ब्रीफिंग और डीब्रीफिंग से ऐसी-ऐसी बातें हाँ, प्रचारित हो जाती है, जिसका असर बहुत दूर तक चला जाता है। हाँ, तो इससे माहौल बनाने में काम आता है। ये माहौल बनाने में अगर ये मैसेज हो कि भाई वो एमएलसी हैं, लेकिन उनको विधानसभा का हुँ, चुनाव लड़ेंगे सम्राट चौधरी, तो हुँ, अब तो अपने आप ये मैसेज जाएगा कि वो हुँ, मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, मुख्यमंत्री के दावेदार के तौर बिल्कुल। पर लड़ेंगे और जो हुँ, आरजेडी उनका वोट तोड़ने की जो लौ कुश समीकरण तोड़ने की कोशिश कर रही है, उसमें कामयाबी नहीं मिलेगी। उसमें उनकी कामयाबी का जो अनुपात है, वो कम हो जाएगा। तो ये सब जी, चीज़ें बहुत सोच-विचार करके की जाती हैं। जेडीयू में हुँ, इतनी प्लानिंग नहीं होती है, बल्कि हम तो ये कहते हैं कि पॉलिटिक्स भी अब खाली वहाँ बीजेपी और आरजेडी कर रही है, बाकी कोई पॉलिटिक्स नहीं कर रहा। बाकी लोग तो बिल्कुल। गठबंधन में लड़ेंगे, समीकरण में लड़ेंगे। नीतीश कुमार एक बार पॉलिटिक्स कर चुके हैं, उसकी कमाई हुँ, उनकी पार्टी खाएगी। और सरकार में बैठे हैं तो कुछ डिसीजंस होंगे, कुछ नौकरियां मिलेंगी, उन सब चीजों से आपको राजनीतिक लाभ उठाना है। लेकिन उस इसको सस्टेन करना, अभी जो माहौल आपने बनाया है, इसको सस्टेन करना, असली चीज ये है ज्ञानेश्वर जी, जब हम लोग अब चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई, दिल्ली हुँ, का चुनाव खत्म होने के साथ ही बिहार की तैयारी शुरू हो गई, तो अब दो चीजें हैं कि राजनीतिक अभियान आपका क्या चलेगा, प्रगति यात्रा हुँ, और समन्वय यात्रा खत्म होने के बाद राजनीतिक अभियान क्या होगा? नहीं, उसके जी, पहले बजट क्या होगा? बजट में हुँ, आप महिला सम्मान की योजना ले आ रहे हैं, किस नाम से आएगा? और ये लगभग तय है कि ₹1,500 महीना देने की योजना होगी महिलाओं बिल्कुल। और को। वृद्धावस्था पेंशन ₹1000। वो भी बढ़ाने की हाँ, वो बढ़ा करके हुँ, 1,000 करना है और यूथ हुँ, के लिए भी कोई योजना ले आनी है। युवाओं हुँ, के लिए कोई योजना ले आनी है, तो वो योजना है। पहली अब ये सबकी नज़र होगी कि ये फरवरी अंत तक यात्रा खत्म होगी, उसके बाद बजट में ये योजनाएँ घोषित होंगी। उसके हुँ, बाद नई यात्राओं की प्लानिंग होगी, विधानसभा वार आप यात्रा शुरू करेंगे, तो उसकी प्लानिंग होगी, बड़ी घोषणा प्रधानमंत्री आते हैं तो क्या करते हैं बड़ी घोषणा और उसके जी, बाद आपका जो सामाजिक समीकरण है, उसको मजबूत करने के लिए आपकी पार्टियाँ हैं, उनके साथ कैसे तालमेल करेंगे? एनडीए की पार्टियों के बीच भई अब बिखराव तो ये लोग अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हैं ना। जो पार्टियाँ हैं नहीं, एनडीए के अंदर उसमें कोई भी बिखरा तो हुँ, आपका बड़ा समीकरण जो सामाजिक बिल्कुल, समीकरण है वो बिगड़ेगा। आप ये अफ़ोर्ड नहीं बिल्कुल। कर सकते हैं। तो हुँ, उसको अगर सीटों के का नंबर ऑफ सीट्स अगर उसके मन के लायक नहीं दिए तो फिर उसको कैसे रोकेंगे? उसकी क्या योजना है? हुँ, तो ये सब चीज़ें एनडीए में इन सब चीज़ों पर नज़र रहेगी। आरजेडी कांग्रेस का जो अलायंस है, जो इंडिया ब्लॉक है, उसमें इस पर नज़र रहेगी कि कांग्रेस को कितना नीचे ले आना है। देखिए कांग्रेस बार-बार अब राहुल गांधी को बार-बार इसलिए बुलाया जा रहा है ताकि हुँ, बार्गेनिंग पावर कम नहीं हो, 70 से बहुत जी, नीचे नहीं आना पड़े। और बिल्कुल, अगर जिस तरह से पशुपति पारस की बात हो रही है, जिस तरह से मुकेश सहनी को आप एक बड़ा पद ओहदा देने की बात हो रही है और आरजेडी की कोशिश होगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटें लड़ें ताकि हम पिछली बार जी, 80 सीटें जीते थे, उसको इम्प्रूव कर सकें। तो उनके हुँ, यहाँ सीट का बँटवारा सबसे फ़ोकस का लेफ्ट के लोगों का है कि इस बार हमको ज़्यादा सीटें मिले। क्योंकि लेफ्ट बिल्कुल। की वजह से एक जो हम लोगों ने देखा ना लेफ्ट सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है जो लॉकस का समीकरण भी तोड़ सकता है। नहीं, उन नहीं, लोगों आप मगध और शाहाबाद देख लीजिए ना, ने जो 2020 में इनका सुपड़ा साफ हो गया एनडीए का बिल्कुल, बिल्कुल। और इधर के इलाके में जीत मिली, उसमें सबसे बड़ा श्रेय माले को है ना, हाँ, क्योंकि है। माले और आरजेडी जब मिल जाते हैं, तो इतना डेडली समीकरण है कि इसे परास्त करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और ये विधानसभा का ही चुनाव था, अभी बीजेपी के एक नेता से हमारी बिल्कुल। बात हो रही थी जो वही डिसीजन मेकिंग में है, उनका हुँ, कहना था कि लोकसभा चुनाव में जो नुकसान हुआ, उसके पीछे विधानसभा चुनाव का फैक्टर काम कर रहा था जब कई दूसरी जातियों ने धोखा दिया था वोटिंग के समय।
तो जी, उसका बदला इन जातियों ने निकाला लोकसभा चुनाव में। तो हुँ, वो फैक्टर फिर अब विधानसभा का चुनाव आ गया। तो उस जी, सामाजिक समीकरण को इंटैक्ट रखना दोनों तरफ से इसकी बड़ी खींचतान होगी, बड़ी लड़ाई होगी। देखिए, तेजस्वी यादव भी कोई बहुत राजनीति अपने हिसाब से वो ए टू जेड की बात कह के बैठे हुए हैं। अब ए जी, टू बिल्कुल। जेड की बात करके उसमें जोड़ना होगा ना, नए नई जातियों को जोड़ना होगा। आप क्या हुँ, करेंगे? लालू हुँ, यादव ही करेंगे वो काम, कि हुँ, तेजस्वी करेंगे। तो वो जैसे अब प्रदेश अध्यक्ष की बात आपने कही, वो डिसीजन भी होना चाहिए था, तो जल्दी हो जाना चाहिए था। कांग्रेस की तरह हुँ। डिसीजन के उसमें डिले करने से कोई फायदा नहीं है, बल्कि नुकसान है। कांग्रेस ने तो डिले कांग्रेस की कांग्रेस में तो कमेटी ही नहीं है। जब हमने एक सवाल पूछा, तो किसी ने कहा कि अच्छा आप ये बताइए बीजेपी ने अब तक क्यों नहीं लीडर ऑफ अपोजिशन तय किया झारखंड में? हमने कहा वहाँ चुनाव हो चुका है। अरे भैया आपके यहाँ चुनाव होना है, चुनाव के पहले तो आप क्या करेंगे, नहीं करेंगे। चुनाव के बाद ना करो कोई बात नहीं है, लेकिन चुनाव के पहले तो तय करो। हाँ, हाँ, तो ये यही ऐसे इधर-उधर की बात आप पूछिए, कांग्रेस, बीजेपी हुँ, सब में यही चलता है। पूछिए कि बिल्कुल। हरियाणा में अभी तक विधायक दल का नेता आप लोगों ने क्यों नहीं बनाया? किसी कांग्रेस के नेता से हुँ, पूछा गया अभी तो कि आपने हरियाणा में अभी तक आपको हुड्डा को नहीं बनाना, तो हरियाणा में क्यों नहीं आपने विधायक दल का नेता हुँ, बना रहे, नेता प्रतिपक्ष? तो वो पलट के पूछेगा कि भाजपा झारखंड में क्यों नहीं बना रही है? अरे! हुँ, भाजपा क्यों नहीं बना रही है, तो आप उसी को देख के बनाएँगे, वो बना देगा तो आप भी बना देंगे। बिहार प्रदेश में कमेटी बीजेपी की तो बनी हुई है, जो प्रदेश अध्यक्ष जी। बदल गए तब भी ये कमेटी काम कर रही है। आपके यहाँ कौन-सी हुँ, कमेटी काम कर रही है? तो हुँ, कांग्रेस तो हाथी की तरह है ना, कि आप हाथी को करवट बदलने में पूरी रात लग जाती है। एक रात एक करवट सोया तो अब पूरी रात लग जाएगी करवट बदलने में। तो कांग्रेस में वही होता है, एक डिसीजन होने में पूरा 5 साल निकल जाता है। आरजेडी तो प्रादेशिक पार्टी है ना, इसको डिसीजन में देरी नहीं करनी चाहिए। जो भी डिसीजन करना जी, है इनको कर देना चाहिए है। भाई लालू यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सर्वोच्च नेता आप तेजस्वी यादव को आपने पावर दे दिया, आप प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त करिए, सामाजिक समीकरण ठीक करिए, क्योंकि मुकाबला बीजेपी से है। और एक बीजेपी इस बार नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए चुनाव नहीं लड़ेगी ज्ञानेश्वर, ये बात तो हम बड़ी हुँ, जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं। हुँ, बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाने के लिए चुनाव लड़ेगी नीतीश कुमार को साथ रख के। ये बीजेपी साथ बिल्कुल, 2015 बिल्कुल। में भी अपना सीएम बनाने के लिए लड़ी थी, लेकिन जी, तब बिल्कुल। नीतीश कुमार साथ में नहीं थे। इस तो उससे हुँ, सबक ले लिया बीजेपी ने, कि हुँ, अकेले अकेले अपना मुख्यमंत्री नहीं बना सकते हैं। नीतीश कुमार की जरूरत है हमको, नीतीश कुमार को साथ रखना है, लेकिन सीएम अपना बनाना है। और उसके लिए बिल्कुल। कितनी तिकड़म होगी, सीट कैसे कम दें जेडीयू को, कैसे मैनिपुलेट करें, कैसे मैन्यूवरिंग करें कि जेडीयू को कम हो, आरजेडी ज्यादा, मतलब बीजेपी ज्यादा सीटें जीते, आरजेडी की भी सीटें इतनी कम हो कि नीतीश उसके साथ मिलकर के सरकार नहीं बना सके। तो बीजेपी इतनी सारी तिकड़म, इतनी सारी मैन्यूवरिंग करके चुनाव लड़ने जाएगी। उसका हुँ। मुकाबला कैसे करना है, इसके लिए तेजस्वी और कांग्रेस को भी तैयार रहना, और नीतीश कुमार की पार्टी के लोगों को भी मन ही मन तैयार रहना होगा। जो पुल्स एंड प्रेशर की पॉलिटिक्स होगी बीजेपी की तरफ से, उससे कैसे निपटेंगे। चलिए, तो देखिए निपटना तो होगा और फिर से वही बात, करो तैयारी, चुनाव सामने है हुँ। और अब चुनाव की बात हम लगातार करेंगे, बिहार के मुद्दों की बात भी करेंगे, उसे कैसे छोड़ देंगे, बिहारी हैं हम। तो आप देखते रहिए लाइव क्षितिज और यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ज़रूर कर लीजिएगा और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखें, तो पेज को लाइक कीजिएगा। हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।